सीतापुर अखंड भारत के निर्माता भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर पटेल सेवा संस्थान द्वारा नगर में पटेल चौक पर भारत की एकता और अखंडता के लिए जीवन का समर्पण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनुप्रिया लान में विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अखंड भारत की जो कल्पना की थी उसे साकार किया। उन्होंने आगे कहा कि पटेल जी ने अपने प्रभाव के चलते बिना किसी खून खराबे के 565 रियासतों को एक करने का काम किया। उनके द्वारा ही अखंड भारत को एकता में परिवर्तित करने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव की हार पर भी चर्चा की तथा कहा कि आज सीतापुर का विकास ठप हो गया है। उनके द्वारा चुनाव हारने पर बोलते हुए कहा कि हम आपस में बट गए हैं, जिसके चलते हम चुनाव हार गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भविष्य में हम न बटने का कार्य करें, यही लौह पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि आज हम सभी जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इस महान पुरुष ने देश की एकता अखंडता को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने पटेल संस्थान के लोगों को बधाई दी, जिन्होंने ऐसे महान पुरुष की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के कार्य में शिथिलता पर चिंता व्यक्त करते हुए राजेश वर्मा से इस कार्य में तेजी करने की बात कही। कार्यक्रम को करुणा शंकर पटेल, ताराचंद पटेल, दिनेश वर्मा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भक्का प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथियों द्वारा वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण पटेल चौक पर किया गया। इस अवसर पर रोहित पटेल, अमरचंद पटेल, विष्णु कुमार अवस्थी, दिनेश वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, रजनीश वर्मा, श्याम किशोर वर्मा, डॉक्टर सुधाकर वर्मा, अनुज वर्मा, महानारायण वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, राकेश वर्मा, प्रताप वर्मा, बलराम वर्मा सहित काफी संख्या में पटेल सेवा संस्थान के कार्यकर्ता व समाजसेवी मौजूद रहे। विश्वासी आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनाव में सफलता ना मिलने के बाद हमको एक चीज का ये कष्ट हुआ कि हमारे सीतापुर के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं, लगा रहता हूं, पत्राचार भी करता हूं। मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूं कि जो विकास अवरुद्ध है उसको बहुत जल्दी हम गति देने का काम करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे देश के प्रथम गृहमंत्री के रूप में इस देश की सेवा की, 565 रियासतों को बिना किसी लड़ाई के अपने प्रभाव से उन्होंने एक करने का काम किया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरा दबाव बनाया और हर स्टेट को एक करने में जो अखंड भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज वो साकार दिख रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आदर्श हैं, हम उनके वंशज हैं और ऐसे मौके के ऊपर हम छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद करना न भूलें, छत्रपति शिवाजी को न भूलें जो हमारे वंशज हैं। ऐसे तमाम हमारे महापुरुष जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और उनको हम भूलते गए और हम लोग आपस में बढ़ते रहे और बंटने के साथ साथ हम लोग विघटित हुए और हमारी ताकत का कमजोर हो गई। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमको एक सिद्धांत दिया और पोल की जो गोलाई बनी थी उसी पे जो है भावनाओं को उन्होंने अपनी जागृत करने का काम किया था। इस क्षेत्र के और मोहल्ले के लोगों की भावनाओं को जागृत करने का काम किया था। उस पे पटेल चौक नाम देने का काम किया था और 2 वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर ही ये पटेल संस्थान के हमारे जो सहयोगी साथी हैं, उनकी जो पटेल जी की तरीके से दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उस दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत उन्होंने उसका सेट भी बनवाने का काम किया और उस पर जो है मूर्ति को स्थापित भी करने का काम किया। कई साथियों ने हमारे ये अनुरोध भी किया है
ये बात भी सही है कि चाहे देवी हो चाहे देवता हो, आराधना हम लोग करते हैं, लेकिन जब अलमारी में और कमरे में फोटो लगा करके पूजा करने का काम करते हैं तो भावनात्मक जुड़ाव होता है और कभी चूक नहीं होती कि हमको सद्बुद्धि जो मिली है, ईश्वर के जो आराधना से हमें सद्बुद्धि मिलती है, उसमें हम कहीं चूक करें। और उन्होंने इसीलिए सजेस्ट किया है आपको कि आप जब अपने कमरे में, अपने घर में सरदार पटेल जी की जो है लौह पुरुष सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाने का काम करोगे तो निश्चित रूप से जो उन्होंने संघर्ष किया है आपके लिए, वो आप समाज के लिए संघर्ष करने की आपको प्रेरणा निश्चित मिलेगी।